जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सभी जानते हैं इस समय आपका बिहार पुलिस के लिए स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट चलता है। लेकिन साथियों आज आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्योंकि साथियों आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर बीच बीच में हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी स्पेशल क्लास कराइए। तो आज आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चलेगा। और देखिए साथियों, बिहार पुलिस के लिए ये बिल्कुल न्यू बैच है, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। कैसे आपको बैच को ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में बताएंगे, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो चलिए 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए, ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर 2 क्लास का टाइमिंग है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग मिला था, ये मिला था लाल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में प्राप्त मृद भांडों पर यानी मिट्टी का बर्तन जो है उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाल। अब हड़प्पा की बात करें तो पूछा जाता है इसकी खोज कब होती है, तो 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो रावी नदी के तट पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। देखिए ऋग्वेद की बात करें तो आप सभी जानते हैं टोटल 4 वेद है। चारों वेदों में से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है, यानी सोम और इस पेपर नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल। अच्छा, ऋग्वेद संहिता का 3रा मंडल पूछे किसको समर्पित है? तीसरा मंडल। तो तीसरा मंडल जो है सावित्री को समर्पित है, ठीक है, जिसमें इंद्र के लिए 250, ठीक है, इसी तीसरे मंडल में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ समर्पित है। ठीक है, कितने? 200। ये आपको जानकारी कहाँ पर मिलेंगे? तो लुसेंट जो नीली वाली बुक है थ्योरी का, वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में वहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? और आपसे डेली बोलते हैं कि आप लोग साथ में लुसेंट बुक को जरूर पढ़िए, ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं, कम से कम आधा चैप्टर अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, जो नीली वाली लुसेंट का बुक होता है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। ये क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 4, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? चलिए बताइए 4 के लिए आंसर। और आज के प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। और आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीविकों ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, आजीविका। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात करें, ये कहलाता है 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन पूछे आपसे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में बराबर की गुफा है ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा बिहार में। बिहार में बराबर पहाड़ी में आजीविकों का आश्रय दिया गया है बराबर की गुफाओं में। तो याद रखिएगा आंसर बिहार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 6, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी?
तो नगरों का क्रमिक रूप से पतन हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल के अंत में नगरों का क्रमिक पतन प्रारंभ हो गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, गुप्त काल। क्वेश्चन 7, चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत का भ्रमण किया लगभग। चलिए बताइए फटाफट से। देखिए इत्सिंग की बात करें, चीनी यात्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने भारत में 25 वर्षों तक भ्रमण किया था। ठीक है, कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। इत्सिंग बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और उसने बौद्ध शिक्षा संस्थानों और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के बारे में लिखा है इत्सिंग ने। और चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कितने ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 637 ईसा पूर्व में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 637 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? चलिए बताइए फटाफट से आंसर। मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, 8 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक आपका हो जाएगा खराज, एक आपका हो जाएगा उष्ण, ठीक है, और एक आपका मुक्तई। ये भूमि उत्पाद से संबंधित है। जबकि खम्स की बात करें, ये आपका लूट के माल से संबंधित था खम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? खराज उष्ण और मुक्तई, यानी 1, 3 और 4। 1, 3, 4 आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में 1, 3, 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3 और 4। क्वेश्चन 6, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। चलिए बताइए फटाफट से आंसर लगाइए। और देखिए इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको डीप में समझना है तो आपको बोलते हैं लूसेंट को पढ़िए, वहाँ पर थ्योरी में सब चीज़ लिखा हुआ है, उसको अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने में आपको और भी आसान होगा। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हरिहर। ठीक है, हरिहर द्वितीय। चलिए हरिहर द्वितीय, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, हरिहर द्वितीय। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन 10, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शमसुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, फिरदौसी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बताइए किस रूप में महत्वपूर्ण था मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो बिहार शरीफ जो है एक तो विद्या के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, विद्या के लिए, तो ऑप्शन 2 में विद्या दिया हुआ है, और एक धार्मिक केंद्र के लिए जो कि 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आंसर 2 और 4 होना चाहिए, 2 और 4। देख लीजिए किस ऑप्शन में 2 और 4। तो केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 और 4। क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए और जो भी नोट्स बताते हैं लिखते चलिए। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। तो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसे? बताइए। आंसर इसका हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैप्टन हॉकिंस को। सर टॉमस रो की बात करें, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन 13, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बीपीएससी बिहार दरोगा, ठीक है, सीएसबीसी के द्वारा भी ये पूछा हुआ है, तो इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखना है आपको आंसर क्या करना है। आप सभी जानते हैं आंसर तो बिहार होगा, लेकिन यहाँ पे बंगाल भी दिया हुआ है, तो आंसर बिहार ना करके आपको बंगाल करना पड़ेगा। क्यों बंगाल करना पड़ेगा? क्योंकि उस समय बिहार जो है ये बंगाल में ही था, तो इस हिसाब से आंसर हमको बंगाल करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में बंगाल ना मिले तब आंसर आप लोग बिहार लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 14,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह, या फिर बोल सकते हैं मोहम्मद शाह प्रथम या मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इसी के शासनकाल में 1739 में इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, किसने? नादिर शाह ने। ठीक है, जिसमें इसे लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन को किसने लूट कर ले गया था? नादिर शाह ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह या फिर मोहम्मद शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? अब देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, किसी ने षड्यंत्र कहा था, किसी ने कहा था ये पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो किसने क्या कहा था, आपको ये जानना जरूरी है। तो 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? वी.डी. सावरकर ने। लेकिन यहाँ पे पूछा गया षड्यंत्र, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन 16, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में किया गया था। किसके सहयोग से? तो सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोग से कानपुर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हिंदुस्तान, यहाँ पे एक सोशलिस्ट वर्ड अगर जोड़ देते हैं तो बन जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। तो दोनों याद रखिएगा, अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछे तो 1924, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पूछे 1928। दोनों को आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। किसके समय में? डफरिन के समय में। उस समय शासन था डफरिन का। और किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आंसर होगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? चलिए बताइए, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? आंसर है ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन 19, निम्न वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो इस आंदोलन से किसको प्रभाव नहीं पड़ा था, ये आपको बताना है। तो इसमें महिलाओं ने, देखिए इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लेकिन कृषक जो है, कृषक हो गया, और बहुसंख्यक, यहाँ पे देखिए कृषक तो पहला आपका आंसर होगा, तो कृषक हो जाएगा। बहुसंख्यक मुसलमान भी हो जाएगा आपका इसमें। तो कृषक और मुसलमान, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था स्वदेशी आंदोलन का। तो आंसर 2 और 3 होना चाहिए। देखते किस ऑप्शन में 2 और 3। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो महिलाओं ने भाग लिया था, बुद्धिजीवी भी था, लेकिन कृषक और मुसलमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था इस आंदोलन का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था?
देखिए होम रूल लीग की बात करें, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था अप्रैल 1916 में। कहाँ पर किया था? तो पुणे में। स्थान पूछा जाता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। वहीं सुब्रमण्यम अय्यर के साथ एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था और इन्होंने अप्रैल 1916 में किया था पुणे में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में किया था, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। तो इसमें किसका योगदान नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, ये भी हो जाएगा। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होगा, जबकि एच एस ऑलकॉट ये नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था फरवरी 1922 में, ठीक है। किसके कारण? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, यानी गोली कांड के कारण। तो चौरी चौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को कुछ पुलिस वालों द्वारा गोली कांड, ठीक है, जिससे उग्र भीड़ ने थाने को जला दिया था। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड पहला नंबर पे हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1922। तो उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, ये भी हो जाएगा आपका। तो स्थगन कब किया था? 12, डेट पूरा बता देते हैं, 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को ये कांड हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था? उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया था। उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना पड़ा था 12 फरवरी 1922 को। फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है 10 मार्च 1922। तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्रम से हो जाएगा, 1 2 3 4 केवल एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन 22, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था? इसको याद कर लीजिए, यह पूछा जाता है। इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। क्वेश्चन 24, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। क्वेश्चन 25, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कथन, इसमें देखिए 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन है एक कारण है। कथन ए क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण आर क्या है? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। आइए ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। पहला में क्या है? कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कथन ए की व्याख्या कारण आर करता है। देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा था, ये बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये बिल्कुल गलत है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जिसको शॉर्ट में आरएसएस कहा जाता है, इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 नहीं, 1925 में। किसके द्वारा? हेडगवार के द्वारा। पूरा नाम है केबी हेडगवार, ठीक है। इसके द्वारा आरएसएस की स्थापना की जाती है। तो कथन ए सही है और कथन आर गलत है। देख लेते हैं। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी कराएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बिहार पुलिस में देखने को मिला था इस बार। तो साथियों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अब बताइए आपने आज के सेट में कितना क्वेश्चन सही किया। और जिनको भी कोर्स लेना हो आप लोग नंबर पर मैसेज किए 9631887058।